ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब अपने अपने कैंप्स में थे। जिन सडनली सा समवन फ्रॉम द जर्मन साइड वेविंग ए फ्लैग। अचानक जिम ने जर्मन सोल्जर्स की तरफ से एक व्यक्ति को उनका झंडा हिलाते हुए देखा। ही वाच्ड अ फ्यू जर्मन सोल्जर्स अप्रोच्ड द विश द इंग्लिश सोल्जर्स अ हैप्पी क्रिसमस। फिर उसने फिर देखा कि कुछ जो जर्मन सोल्जर्स थे वो इंग्लिश सोल्जर्स को क्या है, क्रिसमस का विश कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कह रहे थे। द इंग्लिश सोल्जर्स रिप्लाइड इन काइंड। जैसे कि जर्मन सोल्जर्स ने पहले आकर के अपना हाथ बढ़ाया, उनको क्रिसमस ईव की विश की, तो जर्मन सोल्जर्स में ने क्या है, ना करते हुए उन्होंने भी आगे बढ़ करके उनको आंसर दिया, रिप्लाई किया, उनको क्रिसमस विश किया। सडनली अचानक सेवरल अनआर्म्ड जर्मन सोल्जर्स बिगेन वॉकिंग क्रॉसिंग द नो मैन्स लैंड और नेचुरल टेरिटरी। अचानक से जिम मैकपर्सन ने देखा कि जर्मन सोल्जर उनकी खुद की अपनी जो सीमा थी उसको फांद करके, उसको कूद करके इधर इंग्लिश सोल्जर्स की जो लाइन थी, सीमा थी, वहां पर आ गए। कैरिंग जर्मन अल्कोहल। अचानक से जिम मैकपर्सन ने देखा कि वो क्या कुछ लेकर के आए हैं, जर्मन ड्रिंक, स्नैक्स और खाने पीने का सामान। सोल्जर्स फ्रॉम बोथ आर्मीज बिगिन शेकिंग हैंड्स एंड विशिंग ईच अदर। दोनों आर्मीज ने क्या है, अपने अपने हाथ हिलाने, शेक हैंड किया और फिर क्या है, एक दूसरे को क्रिसमस विश किया। ए जर्मन ऑफिसर नेम्ड हांस वोल्फ शुक हैंड्स विद जिम मैकपर्सन। अब क्या है, जर्मन सोल्जर में एक ऐसा सोल्जर था जिसका नाम हांस वोल्फ था। उसने जिम मैकपर्सन से हाथ मिलाया। दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स। फिर उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया। शेयर्ड रम, उन्होंने ड्रिंक शेयर की, एंड केक और क्रिसमस केक, एंड टॉक्ड अबाउट देयर फैमिलीज, और अपनी अपनी फैमिली के बारे में कुछ देर बैठकर बातचीत की। एंड बुक्स, और अपने अपने देश की किताबों के बारे में। Then the soldiers played football while their officers cheered and clapped. अब क्या है, दोनों सोल्जर्स आपस में फुटबॉल मैच करने लग गए और वहां के जो बाकी बैठे ऑफिसर्स थे वो उनको चीयर करने लगे और क्लैपिंग, तालियां बजाने लगे। When the food and drink was over, जब उनका खाना और ड्रिंक क्या है, सारी खत्म हो गई। The two sides wished each other well and hoped the war would end soon. तो दोनों ही तरह के जो सैनिक थे वो ये चाहते थे कि जो युद्ध है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वो अपने अपने घरों में जा सके और सारी जगह पे क्या है, शांति बनाए रख सके। तो ये इसी आशा के साथ वो दोबारा फिर अपने अपने रिटर्न टू देयर ट्रेंचेस, अपने अपने टेंटों में चले गए। मैकपर्सन एंडेड द लेटर्स कॉन्फिडेंट। मैकपर्सन ने अपना जो पत्र है वो कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंट से उसको एंड किया, खत्म किया। दैट द वार वुड एंड सून, ये दिखाते हुए, ये बताते हुए कि शायद जल्दी ही युद्ध भी क्या है, समाप्त हो जाएगा। एंड ही एंड कॉनी वुड बी रीयूनाइटेड। वो और कॉनी, यहाँ पे कॉनी कौन है, जिम मैकपर्सन की वाइफ, वो उसके प्यार से क्या कहते थे, कोनी, कि वो दोबारा वापिस रीयूनाइटेड कॉनी के पास आ जाएंगे और वो मिलकर साथ रहेंगे। आफ्टर रीडिंग द लेटर द ऑथर डिसाइडेड टू लोकेट मिसेस मैकपर्सन। अब लेखक के मन में ये आशा हुई कि वो जाकर के मिसेस जिम मैकपर्सन को ढूंढे। तो लेखक ने लेटर पढ़ने के बाद ये निर्णय किया कि वो मिसेस मैकपर्सन को जाकर के ढूंढेंगे। एंड रिटर्न द लेटर, और उसे वो पत्र वापिस करेंगे। सो ही ड्रॉव क्या है, यहाँ पे ड्राइव की सेकेंड फॉर्म दी गई है, ड्रॉव। वो ड्राइविंग कर करके अपनी कार में टू ब्रिडपुट डॉर्सेट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह डॉर्सेट के ब्रिडपोर्ट में चले गए। He found that the house had burned down and learnt that Mrs. Macpherson was living in a nursing home. वहां से अब लेखक ने देखा कि जो उसका हाउस है, घर जल गया था, इसलिए उसका जो रोल टॉप डेस्क है वो भी जला हुआ था। किसी ने उसके सारे सामान को क्या है, बाहर गिरा दिया। अब वहां पर जो मिसेस मैकपर्सन है वो नहीं थी, वो सिर्फ, अब वो कहाँ रह रही थी, मिसेस मैकपर्सन वॉज लिविंग इन ए नर्सिंग होम, पास में ही एक नर्सिंग होम था, वहां पर रह रही थी। वेन ही रीच्ड द नर्सिंग होम, जब लेखक नर्सिंग होम पहुंचा, द मैट्रन टोल्ड हिम दैट, वहां पे जो मैट्रन देखभाल करने वाली थी उसने उनको बताया कि मिसेस मैकपर्सन वॉज इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट,
कि मिसेस मैकफर्सन अपना घर जलने के बाद, अपने घर को सारा सामान खोने के बाद हमेशा ही कंफ्यूज ही रहती है, अपने आप में ही उलझी हुई रहती है। बट ही वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव अ विजिटर ऑन क्रिसमस डे। लेकिन उनकी जो देखभाल करने वाली, वहां पे जो बड़े बुजुर्गों का या जहाँ पे जो अनाथ लोग रहते हैं अनाथालय में, उनकी देखभाल करने वाली थी, वो ऑथर को, लेखक को बोलने लगी, कहती है कि अगर वो जिम मैकफर्सन बहुत खुश होगी अगर उसके लिए क्रिसमस डे पर कोई उसे मिलने के लिए आया है। When the author met the Mrs. McPherson, he called her Connie and gave her the letter. जब लेखक मिसेस मैकफर्सन को मिले और उन्हें कोनी कहकर बुलाया और उसे वो पत्र दिया, हर आईज लिट अप, तो अचानक से उनकी आंखों में क्या है, चमक आ गई। किसकी आंखों में? मिसेस जिम मैकफर्सन की आंखें अचानक से चमक उठी। When she saw the letter, क्योंकि उसको हमेशा से ही ये याद रहता था, विश्वास था कि जो उसका हस्बैंड है मिस्टर जिम मैकफर्सन है, वो क्रिसमस के दिन जरूर आएगा। और आज भी क्या था, जब लेखक उसके पास पहुंचे तो क्रिसमस का ही दिन था। इन हर कंफ्यूज्ड स्टेट्स, अपनी हुई उलझनों के बावजूद, शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम, उसने क्या है, गलती से लेखक को ही वो जिम समझ बैठती है, क्योंकि वो इतनी कंडीशन में नहीं थी और वो क्या है, काफी एज्ड भी हो सकी थी। एज्ड उसकी थी 101 ईयर की। आपके आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि उसकी अब नाउ उसकी एज कितनी थी। नाउ तो अब क्या है, अब मिसेस जिम मैकफर्सन 101 ईयर की थी। एंड थॉट दैट जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, और वो याद करती है, सोचती है कि जिम ने क्या है, अपना जो वादा है वो याद रखा और पूरा किया। एंड रिटर्न ऑन क्रिसमस डे, और वो क्या है, क्रिसमस डे पर लौट आया। शी सैड शी हैड रिसीव्ड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो लेखक को ही क्या है, अपना पति समझती है और कहती है कि ये संसार का मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तो इसके द्वारा बच्चों, हमें लेखक ये समझाना चाहता है कि युद्ध की स्थिति है या युद्ध है, इसमें कुछ नहीं है। हमेशा ही युद्ध में जो सैनिक जाते हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, हमेशा उन्हें आने की प्रतीक्षा करते हैं, और इसी प्रतीक्षा के साथ कई बार क्या होता है, सोल्जर है वहां पर शहीद हो जाता है और उसके घर में कितना नुकसान, कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन। आई होप आपको दिस इज लेसन इज क्लियर टू यू। सो थैंक्स, हैव अ गुड डे।